सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के घर पुलिस भेजी गई है। कारण क्या है, इस पर डिटेल पर जाएंगे, लेकिन पहले सीजेपी से जुड़े कुछ अपडेट्स जो 23 और 24 मई को हुए आप जानते ही हैं। आपको हमने एक खबर के जरिए, एक वीडियो के जरिए पहले भी बताया था कि अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर लिया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट और प्राइवेट अकाउंट जो उनका पर्सनल अकाउंट है उसको भी दोनों को हैक कर लिया गया है, यह उन्होंने दावा किया था। लेकिन 24 मई 2026 को उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना एक्सेस रिगेन कर लिया, यानी वो वापस अपने अकाउंट्स तक, इंस्टाग्राम अकाउंट्स तक पहुंच पा रहे हैं, ये उन्होंने कहा। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर एक और बड़ा दावा, प्रति दावा या आरोप प्रत्यारोप सामने आया है। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को उस बयान का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस गैंग से वैलिडेशन लेने वालों पर तंज कसा था। किरण रिजिजू ने कहा था कि जो भारत के संसदीय कार्य मंत्री है, केंद्र मंत्री है, उन्होंने कहा था कि भारत के पास अपनी बड़ी आबादी और ऊर्जावान युवा है, एनर्जेटिक युवा है, एंटी इंडिया गैंग से वैलिडेशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी दावा किया था कि सीजेपी के 49% फॉलोअर्स पाकिस्तान से और सिर्फ 9% ही भारत से है। इसके जवाब में अभिजीत दीपके ने एक्स पर, यानी जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर इंस्टाग्राम एनालिटिक्स का एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला वीडियो शेयर किया। उन्होंने दावा किया कि अकाउंट हैक होने से पहले सीजेपी की 94.1% ऑडियंस भारत से ही थी। उनके मुताबिक 1% ऑडियंस अमेरिका से, 0.7% यूके से और 0.6% के करीब कनाडा और यूएई से थे, यानी दोनों के लगभग बराबर थे। दीपके ने लिखा 94% से ज्यादा ऑडियंस भारत से है। फिर एक केंद्रीय मंत्री भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी क्यों बता रहे हैं? उन्होंने यह भी दावा किया कि यह डाटा अकाउंट हैक होने से पहले का है। अब सोशल मीडिया पर आरोप और जवाब दोनों सामने सामने है। जो यह बातचीत थी, यह बातचीत एक्स पर हुई, जिसे ट्विटर कहा जाता है, ट्विटर पर हुई, और इंस्टाग्राम अकाउंट उनका एक्सेस वापस मिलने से पहले यह सारी बातचीत हुई। इसके बाद अभिजीत दीपके ने बताया कि अब हमें एक्सेस वापस मिल गया है। लेकिन इसी बीच खबर आई कि अब अभिजीत दीपके के घर पुलिस तैनात कर दी गई है, और यह डिप्लॉयमेंट किसी एफआईआर या शिकायत के बाद नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर बढ़ती चर्चा और संभावित भीड़ को देखते हुए किया गया, क्राउड वगैरह को देखते हुए किया गया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में अभिजीत दीपके के घर के बाहर राउंड द क्लॉक पुलिस सुरक्षा दी गई है। यह वही घर है जहां उनके माता पिता रहते हैं। अभिजीत फिलहाल अमेरिका के बोस्टन में छात्र है, स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं। इस पूरे मामले की पुष्टि डिप्टी कमिश्नर और पुलिस पंकज अतुलकर ने की है। उन्होंने कहा, हमने MIDC वोज इलाके में अभिजीत दीपके के घर पर 24 घंटे सामान्य पुलिस सुरक्षा दी है। यह इसलिए किया गया ताकि वहां भीड़ इकट्ठा ना हो, क्योंकि सीजेपी का मुद्दा अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। उन्होंने यह भी साफ किया कि उनके जुरिस्डिक्शन के किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है। अब सवाल, मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा? अभिजीत दीपके का दावा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा डिजिटल क्रैकडाउन चल रहा है। उनका कहना है इंस्टाग्राम पेज हैक हो गया, उनका पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट भी कंप्रोमाइज हुआ, ट्विटर अकाउंट विद हेल्ड कर दिया गया। ये तो एक लीगल डिमांड के जरिए किया गया था, जिस पर हमने वीडियो में बात भी की है, और बैकअप अकाउंट भी हट गया और वेबसाइट तक बंद कर दी गई। यानी उनके मुताबिक फिलहाल संगठन या जो भी कहे, उनका इनिशिएटिव जो है सीजेपी, उसके किसी भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं बची है उनके पास, जब तक उन्होंने 24 मई को ये घोषणा नहीं कर दी कि उनको एक्सेस वापस मिल चुका है उनके इंस्टाग्राम का। अभिजीत ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें सीधे धमकियां मिल रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें एक वीडियो और भी भेजा गया जिसमें एक व्यक्ति कह रहा था, हम तुम्हारे घर के बाहर पहुंच गए हैं, और उन्होंने एक बात खास तौर पर कही, उनके फैसलों की कीमत उनके परिवार को नहीं चुकानी चाहिए। अब यहाँ थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझिए। कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी कोई असल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। यह एक हिस्टोरिकल ऑनलाइन मूवमेंट के तौर पर शुरू हुआ, नहीं एक तरह से तंज के रूप में रिपोर्ट बताती है। इसकी शुरुआत उस विवाद के बाद हुई जब CJI सूर्यकांत की एक कमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ने लगी थी। बाद में CJI ने साफ किया था कि उन्हें गलत तरीके से कोट किया गया। ये कॉकरोच वाले जो रिमार्क्स थे उसको लेकर था। CJI ने जो कुछ बेरोजगार युवा है
उनको लेकर कॉकरोच वाली टिप्पणी की थी, जिसको लेकर बाद में उन्होंने सफाई दी कि यह उन्होंने फर्जी डिग्री वाले युवाओं के लिए जो फर्जी डिग्री लेकर आ जाते हैं और फिर उनको प्रोफेशन में जगह नहीं मिलती तो वो इस तरह से काम करते हैं। उन्होंने ये साफ किया था कि उनका बयान बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं बल्कि फर्जी डिग्री के जरिए सिस्टम में आने वालों के संदर्भ में था। ये उनका स्पष्टीकरण था। लेकिन इसके बाद सीजेपी ने सोशल मीडिया पर तंज रफ्तार और बहुत ही तेज स्पीड रफ्तार पकड़ी, क्योंकि जो कॉकरोच वाला बयान था उसे बहुत गंभीरता से लिया गया, पैरासाइट वाले बयान को गंभीरता से लिया गया और कि उन्होंने उनके जो पहले जो कमेंट्स आए थे उसमें बेरोजगारी को लेकर ये बात थी, यूथ को लेकर ये बात थी। तो इस वजह से इस मूवमेंट ने जो ऑनलाइन मूवमेंट चलाने की इनिशिएटिव चलाने की कोशिश की गई सटायर के तौर पर, तंज के तौर पर, तो उसने काफी तेज रफ्तार पकड़ ली, जिसके बाद सिर्फ एक हफ्ते में ही इस प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स जोड़ लिए और उसके बाद पॉलिटिकल आरोपों का दौर भी शुरू हो गया। आप जानते हैं 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स यानी बीजेपी के जो फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पर और जो कांग्रेस के फॉलोअर्स है उन सबको लगभग मिला भी दिया जाए तो जितने फॉलोअर्स होते हैं उतने फॉलोअर्स सीजेपी के पास अकेले हैं। देश की 2 सबसे बड़ी पार्टीज को मिलाकर कुछ रूलिंग पार्टी नेताओं ने सीजेपी पर एंटी इंडिया होने और यहाँ तक कि पाकिस्तान बैक्ड होने तक के आरोप लगाए, पाकिस्तान से समर्थन मिलने के। हालांकि अभिजीत दीपके इन आरोपों को लगातार खारिज करते रहे हैं और इस पूरे मामले का सबसे इमोशनल हिस्सा वो है जो आता है परिवार का। अभिजीत के पिता भगवान दीपके ने एक मराठी चैनल से बात करते हुए कहा, मैं परेशान हूँ क्योंकि अब अभिजीत मशहूर हो गया है और ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। मैं पिछले 2 दिनों से सो तक नहीं पाया हूँ। वही उनकी माँ अनीता दीपके ने कहा, हम नहीं चाहते कि वह राजनीति में जाए, यानी अभिजीत राजनीति में जाए। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो नौकरी पर ध्यान दे। आगे क्या करना है ये उसका फैसला होगा, लेकिन मैं उसके लिए चिंतित हूँ। यानी एक तरफ सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ता उनका इनिशिएटिव और दूसरी तरफ हैकिंग थ्रेट्स और पॉलिटिकल आरोप है, राजनीतिक बयानबाजियां है और बीच में एक परिवार जो सिर्फ अपने बेटे के सुरक्षा को लेकर चिंतित है और फिलहाल उस घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। पुलिस ने यह देखते हुए वहां पर तैनाती बढ़ाई है कि कहीं कोई खतरे की घंटी ना बज जाए, उससे पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए जाए। अब इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मैं हूँ वीके सिंह और आप देख रहे हैं डिजिटली टॉक्स इंडिया। वीडियो सही लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे डिजिटली टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत।